भारत माता की जय। हाथ जोड़ करूं मैं विनती आप सबसे बारंबार, हाथ जोड़ करूं मैं विनती आप सबसे बारंबार। मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे वह किसी भी पद पर चुनाव लड़ रहे हों, आपको सबके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लेना चाहिए। और जब पूर्ण रूप से आप जानकारी ले लेंगे, पूरा बायोडाटा खंगाल लेंगे कि उसका किस तरह का वातावरण में वो उम्मीदवार है, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, आपराधिक इतिहास क्या है, वो महंगा चुनाव लड़ रहा है, इतना पैसा खर्चा कर रहा है, आखिर उसका मकसद क्या है, आपको सबकी भावनाओं को समझना होगा और तभी आप वोट करें। चुनाव आपके क्षेत्र में, चाहे वो पार्षद का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, चूँकि कोई भी राजनीतिक पार्टी टिकट देने में कोई जांच पड़ताल नहीं करते, बस टिकट दे देते हैं, जाओ जितना खर्च करना है करो, हर हालत में चुनाव जीतो। अपराधियों को टिकट दे देते हैं, पैसा लेकर टिकट दे देते हैं। हर राजनीतिक पार्टी का यही हाल है। हमारे देश में एक नया दल हर रोज खुल रहा है। सब व्यापार करने पर तुल गए हैं। और मैं आप लोगों से, मैं सस्ता चुनाव अभियान का नायक, सर्व समाजवादी पार्टी के संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता रामनाथ महतो सीधी तौर पर बात करने आया हूँ। उम्मीदवार किसी पार्टी का हो, मेरे पार्टी का हो, हालांकि हमारे पार्टी का उम्मीदवार, चूँकि अभी हमारे सोच सिद्धांतों पर जब चुनाव लड़कर कोई कहेगा कि हम सर्व समाजवादी पार्टी के उसूलों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका बायोडाटा भी खंगाल लीजिए। हम लोग जब उसको चुनाव लड़ने का अनुमति देंगे तो उसके बारे में पूरा जांच परख लेंगे, तभी उसको अनुमति देंगे। हालांकि हमारी पार्टी अभी रजिस्ट्रेशन हमने नहीं कराया है, नाम दिया है, और पार्टी का नाम आप लोगों के बीच उजागर किया हूं, और गठन करने का भी मैंने समय तय किया था, लेकिन कुछ बातें आई, हमने गठन नहीं किया। नहीं, माँ भारती के सच्चे सेवक 1,08,000 पूरे बिहार प्रदेश भर से जिस दिन हम इकट्ठा कर लेंगे, तभी हम सर्व समाजवादी पार्टी को धरातल पर कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। दल बनाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है माँ भारती के सच्चे सेवक को सत्ता के दहलीज पर पहुंचाना। कोई पार्टी का उम्मीदवार हो, आपको अगर लगता है कि बढ़िया है, सही है, तो उसको वोट कीजिए और उसको जिताइए। मैं भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा का संस्थापक भी हूँ। हमारे द्वारा स्थापित मंच मोर्चा का नाम आप लोगों को ज्ञात करा रहा होगा कि हमारा सोच क्या है। हमारे पार्टी का नाम सर्व समाजवादी पार्टी का सोच क्या है, यह नाम से स्पष्ट हो जाएगा हमारा जो उद्देश्य क्या है। तो सर्व समाज हितैषी पार्टी का उद्देश्य है सबको मुफ्त शिक्षा दिलाना, सबको मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाना, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। ये 3 प्रमुख काम सर्व समाजवादी पार्टी का सोच सिद्धांतों पर चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार चुनाव जीतकर ऐसा काम करेगा, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि सर्व समाजवादी पार्टी का जो उसूल है कि आप के बीच जो हम प्रचार प्रसार करेंगे कि हमारे सोच सिद्धांतों पर चलने वाले उम्मीदवार को वोट करें। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, 5 साल खूब काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि दोबारा में नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे।
यदि इनका काम बढ़िया है तो दोबारा में जिताइए, नहीं तो हरा दीजिए। ऐसा सोच सिद्धांत है हमारे पार्टी का। पार्षद का 18,000 खर्च करना है, विधानसभा में 1,08,000 खर्च करना है, लोकसभा में 3,24,000 खर्च करना है, वो भी अपना नहीं, जनता मालिक से मांग कर चुनाव लड़ना है। उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करना है। सस्ता चुनाव अभियान चला कर चुनाव लड़ना है। चुनाव जीतकर सबको मुफ्त शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ना है, सबको मुफ्त बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाने की लड़ाई लड़ना है, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ना है, और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनाने की लड़ाई लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी में मैं 32-33 साल रहा हूँ। 27 मार्च 2018 को हम पार्टी छोड़े हैं और सर्वसमाजवादी पार्टी का सोच सिद्धांत आप लोगों के बीच उजागर कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी का एक सिस्टम है, सोच सिद्धांत है कि उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी दल बदलू को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। टिकट बंटवारे में भी हम स्पष्टता और पारदर्शिता दिखलाएंगे और सही चेहरे को टिकट देंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं 2020 में सर्वसमाजवादी पार्टी के उसूलों पर चुनाव लड़ा हूँ। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर 184 पटना साहिब से। आगे भी 2025 मेरा अंतिम चुनाव है सर्वसमाजवादी पार्टी के उसूलों के मुताबिक। चूँकि 2030 में हमारा उम्र 63 वर्ष हो जाएगा, फिर हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ना संगठन में कोई पद लेंगे। यह सिस्टम तय है हमारी पार्टी का। हम हो चाहे कोई, एक समय पर आपको अलग हटना है, मार्गदर्शन करना है। पार्टी से हम जुड़े रहेंगे लेकिन मार्गदर्शन करेंगे, न पद लेंगे न चुनाव लड़ेंगे। ऐसी पार्टी का गठन हम कर रहे हैं। हमारे पार्टी का उम्मीदवार जब पूरे क्षेत्र से जीत कर आएंगे तो जो सबसे अधिक वोट लाएगा, जब वह किसी जाति समाज का होगा, वही प्रमुख पद पाएगा। ऐसा नहीं कि रामनाथ महतो पार्टी बना दी है तो हम ही इसके प्रमुख बनेंगे, हमारा लड़का ही इसका प्रमुख बनेगा, हमारा पर परिवार ही इसका प्रमुख बनेगा। ऐसा नहीं चलेगा। सिस्टम से पार्टी कोई किचकिच, कोई घिचकिच नहीं, और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। चूँकि हमारा उम्मीदवार परखा जांचा परखा है, हर तरह से हर पद को संभालने में सक्षम है। हम ऐसे वैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं देंगे, और पार्षद का 18,000 भले से चुनाव लड़ना है लेकिन 10वीं पास चलेगा पार्षद का। ऐसा सोच सिद्धांत हम लोग लेकर आए। कोई किचकिच, कोई घिचकिच नहीं। हमारे लोग जीतेंगे, काम करेंगे, नहीं तो 5 साल के बाद अगर उसको समझ में आपको नहीं आता है तो उसको हरा दीजिए। जब पार्षद का 2 बार विधायक, 2 बार सांसद, ऐसे कार्यकर्ता को नीचे से ऊपर ले चलना है। हम इसी सोच सिद्धांतों पर सब राजनीतिक पार्टी को चलने के लिए मैं कह रहा हूँ, और मैं हाथ जोड़ के विनती सबसे कर रहा हूँ कि आप सब अपने अपने पार्टी में सर्वसमाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों को समाहित करें और जनहित में काम करें।